नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 2 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को हम चेक करेंगे। पहले आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। देख लेते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करके। स्ट्रेंथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, देख लेते हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली हो सकता है अभी आपके रिश्ते में जो भी सिचुएशन चल रहा है ये सिचुएशन उनको परेशान कर रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, लेकिन किसी और की वजह से बहुत सारा बर्डन फील हो रहा है, परिवार को संभालना उनके लिए एक परेशानी हो रहा है, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है करंटली मुझे दिखाई दे रहा है ये अपनी हिम्मत को बरकरार रख रहे हैं। हालांकि इनको ये रिश्ता बर्डन लग रहा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाना पड़ रहा है, इससे ये परेशान है, लेकिन फिर भी इन परेशानियों में भी इन्होंने खुद को संभाला, बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखा है और एक जो है नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है और अपनी हिम्मत नहीं हार रहा है, क्योंकि उनको यकीन है, उनको पता है कि कभी ना कभी ये जो परेशानियां ये खत्म हो जाएगी और रिश्ते में एक नई शुरुआत जरूर होगी। इसकी वजह से ये हिम्मत रख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी परेशान कर रहा है, तो उनको पता है कि किस तरीके से इस सिचुएशन से हैंडल करना है और यह इंसान उसके लिए कोई नया साधन ढूंढ रहे हैं काम के, बिजनेस के, जो कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनके लिए परिवार को देखना, परिवार की जिम्मेदारी उठाना, खुद के लिए सोचना, रिश्ते को संभालना, सारा चीज, खास करके जो लोग पारिवारिक संबंध में है उनके लिए परिवार की देखभाल, परिवार की स्टेबिलिटी बहुत बड़ा जिम्मेदारी बन चुका है, जिसको ये निभा तो रहे हैं लेकिन परेशान है और ये चाहते हैं कि इन चीजों से मुक्ति मिले या फिर थोड़ा सा आसान हो जाए, इसीलिए ये नया कुछ सोच रहा है, लेकिन हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हार रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो सिचुएशन है ये इससे मुकाबला कर सकते हैं और ये चीज धीरे धीरे सही हो जाएगा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं लिब्रा आपकी करंट एनर्जी क्या है, लिब्रा यानी तुला राशि। हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। सन का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, नए रिश्ते, नया खुशी, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिल जाए, परिवार में नन्हा मेहमान आए, इन सारी चीजों में आपका जो है सोच चल रहा है। देख लेते हैं लिब्रा आप सन के कार्ड को क्लैरिफाई करके। कहीं ना आपके जो पर्सन है वो भी परिवार को ही आगे ले जाना, परिवार की सुख समृद्धि, परिवार की फ्यूचर को सिक्योर करना, इन चीजों में उनका भी दिमाग जो है आजकल चल रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी सन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करके देखेंगे।
सन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, 5 ऑफ वांड्स एंड पेज ऑफ वांड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपको भी एक मेजर खुशी चाहिए। आपको भी, जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ या फिर घर में कोई बड़ा कोई ऐसी चीज़ जो आप जिस खुशी के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, कोई मेजर खुशी, मेजर हैप्पीनेस आपको चाहिए। उसके लिए आप लड़ाई-झगड़ा ना करते हुए भी एक नए सोच के साथ आप रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, कुछ नया करना, क्योंकि आपको लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए। द मैजिशियन, 5 ऑफ वांड्स एंड पेज ऑफ वांड्स के साथ लड़ाई झगड़े, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इन चीज़ों से बाहर आके आप कुछ पैतरे अपना रहे हो। आपको ये लग रहा है कि चलो ठीक है, सीधे तरीके से अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है किसी को, तो मुझे थोड़ा-सा घुमा के इन चीज़ों को करना पड़ेगा और इसके बदले मुझे जो खुशी मिलेगी, परिवार को जो खुशी मिलेगी, वो मुझे और मेरे परिवार को खुश रखेगा। तो आपकी भी मोटो वही है, परिवार, पारिवारिक सुख, बच्चे और जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, वो रिश्ते में नई शुरुआत, दोस्ती, ये सब करना चाहते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से आपके मन में ये बात नहीं है कि रिश्ते में नहीं रहना, ये वो परेशानी, ये सब नहीं है। दोनों के मन में एक ही चीज़ें चल रहा है करंटली, पारिवारिक सोच अगर मैं कहूँ, ये चल रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं, लिब्रा। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। शादीशुदा वाले जो लिब्रा है ना, ये एनर्जी उनका आ रहा है, बहुत ज्यादा पारिवारिक लोगों की एनर्जी आ रहा है, जिसमें परिवार है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनकी स्टेबिलिटी का चिंता, उन परिवार को किस तरीके से वो संभाले, उस चीज में अपना ध्यान किस तरीके से दे। नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से कि ये चाहते क्या हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्स, जैसा कि पहले ही उन्होंने चाहा था, उनको भी परिवार के लिए पैसे, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट, ये सब कुछ चाहिए और ये इसके लिए ये बहुत उतावले भी हैं, लेकिन इनको क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या चाहते हो, इसीलिए उनको क्लैरिटी की भी जरूरत है। बहुत सारे लोग अगर गुस्सा करके मतलब लड़ाई करके घर से चले गए हैं, कहीं मतलब अपने अलग से रह रहे हैं या मायके में रह रहे हैं या फिर वो अलग से रह रहे हैं, तो आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आप वापसी करें और जिस वजह से प्रॉब्लम हो रहा था उसको सॉल्व किया जाए। पैसे की स्टेबिलिटी जितना कम था उसको बढ़ाने की कोशिश तो ये पहले से ही कर रहे थे। जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में, अगर आपने रीडिंग सुनी सुनी होगी शुरू से, तो मैंने पहले ही कहा कि जितना है, जो भी जॉब बिजनेस जो भी कर रहा है, उसको और थोड़ा इनहेंस करने के बारे में ये इंसान सोच रहा है। तो ये आगे चल के भी मेहनत करके परिवार के सुख समृद्धि सुविधा के लिए ये मेहनत करने के लिए राजी हैं। जो इन्वेस्ट इन्होंने किया है उससे जो पैसे आएंगे वो परिवार के लिए देंगे, ऐसा भी सोचा है। लेकिन उनको अपने सोच में तो अब क्लैरिटी आ चुका है और ये जितना जल्दी हो सके इस परेशानी को खत्म करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन आपके तरफ से क्लैरिटी उनको नहीं मिल रहा है और इसकी वजह से ये इंतजार कर रहे हैं कि कब आपके तरफ से क्लैरिटी आएगी और वो उस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, लिब्रा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, लिब्रा। सेम है, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है कि कुछ लिब्रा जो है वो अकेले रह रहे हैं इन दिनों और वो चाहते हैं कि उनके पर्सन के साथ उनका पैचअप हो जाए, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो,
चाहे आप शादीशुदा हो, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिनको आप भी सॉल्व करना चाहते हो। देख लेते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टावर का कार्ड। आप चाहते हो लिब्रा कि 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि आपके पास जो पैसा, जो सक्सेस, जो स्टेबिलिटी है वो आपके पास है और आप उसको अब स्प्रेड करना चाहते हो अपने परिवार में। आप चाहते हो बच्चों के लिए ये इंसान चले आए, बच्चों की भविष्य के लिए आ जाए, कुछ नए शुरुआत करे, स्टेबल एक शुरुआत करे, या तो दोस्ती से रिश्ता शुरू हो जाए। जो लोगों की बच्चे नहीं है, मतलब जो लोग शादीशुदा नहीं है, वो सोच रहे हैं कि दोस्ती से रिश्ता शुरू हो जाए। रिश्ते में अनबन तो चल रहा है, कोई नया शुरुआत हो। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी, आप अकेले हो, नजर आप उन पर रख रहे हो। दूसरा जो है, आप अपने जिद पे अड़े हो कुछ लोग, और कुछ लोग चाहते हैं ठीक है, पहले मैं जिद्दी था या फिर मैं उस तरीके से सोच रहा था कि मेरे हिसाब से चीजें होंगी, लेकिन अब अगर ये दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो भी अच्छा है, नहीं बढ़ाता है तो मैं जा चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। कुछ ना हुआ तो डिवाइन कम से कम ये ऐसा कुछ कर दे कि दोनों को फिर से एक तरफ, मतलब क्लोज आना पड़े, और जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो खत्म हो जाए। ये आप सोच रहे हो। अल्टीमेट अगर मैं देखूं, दोनों के दोनों जो है पारिवारिक रिश्ते जुड़ना, रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है उसे जुड़ना चाहते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता है कि मुझे नहीं रहना है, ये वो चले जाना है या फिर मूव ऑन करना है। नहीं, दोनों के दोनों कुछ ना कुछ करके रिश्ता जुड़ जाए, इसकी ही सोच दोनों के दिमाग में है। अब हम देख लेंगे आउटकम। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, लियो हाईलाइटेड है। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आउटकम। हामिद का कार्ड आया है, देख लेते हैं हामिद के कार्ड को क्लैरिफाई करके। फिर से 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आया था। डेफिनेटली हामिद के कार्ड आए हैं, हामिद के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में जो स्टकनेस आ गया था, जो रुक गया था रिश्ता, जैसे कि मैं बोल रही थी कि आप भी इधर बैठ के सोच रहे हो कि मुझे भी कंप्लीशन चाहिए, परिवार चाहे माफी मांगे, चाहे दोस्ती का हाथ बढ़ाए, चाहे मैं करूं। वो भी ऐसा सोच रहे थे कि अकेला ये जो परिवार का जो बर्डन है वो उठाना मुश्किल हो रहा है, आप आ जाए। ये मेहनत करने के लिए राजी है, किसी भी तरीके से परिवार उनको चाहिए, लेकिन उनके पास क्लैरिटी नहीं है। ये जो सिचुएशन है, ये एक स्टकनेस में चला गया था। दोनों के दोनों जो है ये ऐसा सोच रहे थे, ये करने से अच्छा होगा, वो करने से अच्छा होगा। तो ये चीज डेफिनेटली स्टकनेस से अब बाहर आ रहा है। और ये जो होगी, जो बातें होगी, दोनों मिलके आप इस निर्णय को लोगे। जो लोग लव रिलेशनशिप में है वो भी एक डिसीजन पे आएंगे कि भाई बहुत हुआ, अब अ, आगे बढ़ना चाहिए, आगे की सोचनी चाहिए। जो शादीशुदा है उनके लिए तो है ही है कि उनको रिश्ते में आगे बढ़ना है, परिवार को संभालना है। कंप्लीशन का भी कार्ड आया है कि ये जो स्टकनेस की, गलत समझने की, या फिर किसी और की वजह से रिश्ते परेशान होने की जो वक्त था ना, वो खत्म हो चुका। अब ये जो आएगी वो कंप्लीशन की वक्त आएगी, एक नया शुरुआत होगा। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, आप लोग मिल रहे हो, घूमने जा सकते हो, परिवार को नए एक सोच के साथ आगे बढ़ा सकते हो। नए प्रॉपर्टी खरीदना, घूमने जाना, एक दूसरे के साथ जुड़ने की अब वक्त है। तो आप लोग जुड़ने जा रहे हो, वो स्टकनेस खत्म हो जाएगा। सैक्रिफाइसेस की मनोभावना आप लोगों में आएगी, क्योंकि ये पुराना रिश्ता है, बच्चे हैं, परिवार जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों की माता पिताएं हैं, तो ये जुड़ने जा रहा है। और ऐसी चीजें जो कि पूरी तरीके से हो सकता है कि रुक सा गया था, समझदारी की कमी थी, तो उसमें अब जो है
ये रिश्ता अब आगे बढ़ने जा रहा है और रिश्ते में कंप्लीशन आ रहा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में है वो भी जुड़ने जा रहा है। जो अनफिनिश बिजनेस था उसे कंप्लीट करना, रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाना, अब ये रिश्ते में यही होगा और बहुत मैच्योरिटी से करेंगे आप लोग। और जो भी सैक्रिफाइसेस की मनोभावना शायद आप लोगों में से चला गया था, तो अब दोनों के दोनों परिवार के लिए सोचोगे, सैक्रिफाइस करने के लिए सोचोगे। रिश्ते में एक जो है कंट्रीब्यूट दोनों के दोनों मिल के करोगे, बहुत अच्छा आउटकम है। अब देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। लिब्रा, बहुत अच्छा गाइडेंस है आपके लिए लिब्रा। आपके लिए कहा जा रहा है रिमेन पॉजिटिव। डेफिनेटली आप लोगों को पॉजिटिव ही रहना है क्योंकि चीजें पॉजिटिव हो रहा है। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अरे नहीं हो रहा है। नहीं, पॉजिटिव रहिए तो पॉजिटिव चीजें डेफिनेटली आप खुद की तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। तो पॉजिटिव रहिए, चीजें धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।